सीबीआई का छापा पड़ा। अकेले छत्तीसगढ़ में लगभग 50 स्थानों पे छापे पड़े, जिसमें कुछ अधिकारी हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं और हमारे राष्ट्रीय सचिव भाई देवेंद्र यादव के यहाँ भी और मेरे निवास में भी छापा पड़ा। ये घटना इस रूप में देखा जा सकता है कि उल्टा चोर कोतवाल होगा। 2022 की घटना कि महादेव एक सट्टा चल रहा है। एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस न्यू सर्किट हाउस में हुआ और वहीं पहली बार निर्देश मुख्यमंत्री रूप में मैंने दिया कि इसके खिलाफ व्यापक कार्रवाई होना चाहिए और सबसे पहले एफआईआर दुर्ग में, रायपुर, बिलासपुर और लगभग 70 से अधिक एफआईआर पूरे प्रदेश में। और उस कार्रवाई के तहत लगभग 200 गिरफ्तारियां हुई, 2000 से अधिक बैंक खाते सीज की गए, 160 से अधिक मोबाइल और लैपटॉप भी सीज किया गया, गैजेट्स, ढेर सारे गैजेट्स जब्त किए गए। उसके बाद चूंकि जुआ एक्ट मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में अनुकूलन हुआ था 2000 में और उसमें उस समय ऑनलाइन मीटिंग नहीं होता था क्योंकि सिस्टम ही नहीं था और इस कारण से फिर मार्च 2022 में ही बजट सत्र में एक विधेयक लाया गया जिससे उस कानून को और भी कड़ा किया गया, जो उसमें उसके दंड को बढ़ाया गया, समय की वृद्धि की गई और राशि में वृद्धि की गई और ऑनलाइन बेटिंग को भी सट्टे के रूप में उसको परिभाषित किया गया। उस समय महंत जी विधानसभा का अध्यक्ष थे, श्री डेहरिया जी मंत्री थे। उस समय ये कानून लाया गया। तो हमारा उद्देश्य जुआ सट्टा को रोकने का था। यदि रोकने का नहीं होता तो एक ही एफआईआर, जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश में एक एफआईआर हुआ उसके बाद कोई एफआईआर नहीं, पूरे देश में महादेव सट्टा के खिलाफ में सबसे ज़्यादा एफआईआर, सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां, सबसे ज़्यादा जब्ती, सबसे ज़्यादा बैंक खाते सीज करने की कार्रवाई यदि कहीं हुई तो कांग्रेस की सरकार में 36 कानून में संशोधन किया गया, पढ़ाई उसमें लाया गया और ऑनलाइन बेटिंग को उस दायरे में लाया गया। हमारा उद्देश्य तो बहुत पवित्र था कि आम जनता या नौजवान सट्टा में बर्बाद न हो, परिवार बर्बाद न हो। कि जुआ सट्टा से कोई परिवार आबाद होते नहीं मिलेगा, केवल बर्बाद ही होना है। इसलिए कड़े कानून लाए गए थे, कार्रवाई की गई। उसके 6 महीने बाद ईडी उसमें इंटरफियर करती है और उसके बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं। इस बीच में क्योंकि सौरभ चंद्राकर, रवि उत्पल नेहरू नगर के ही निवासी थे और महादेव सट्टा को दुबई से ही संचालित कर रहे थे, तो राज्य सरकार कार्य क्षेत्र के बाहर का मामला है। भारत सरकार को हमने पत्र भी लिखा कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। फिर दोबारा पत्र लिखा कि लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाए, लेकिन
उसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई। ऑनलाइन जो बेटिंग है, गूगल को हमने लिखा कि आपके साइट से ये ऐप खेला जा रहा है, उसको बंद किया जाए, तो उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन व्यापक पैमाने पर दूसरे प्लेटफॉर्म में जो ऑनलाइन बेटिंग हो रही है, उसके रोकने का क्षेत्राधिकार भारत सरकार को भी हमने प्रधानमंत्री के पत्र लिखा कि ऑनलाइन बेटिंग चल रही है, इसे रोका जाए, इसे पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। तो राज्य सरकार की ओर से, अधिकारियों की ओर से कार्रवाई की गई, लेकिन ईडी इस मामले में राजनीति करना शुरू की। अभी तक के सीबीआई भी रवि उत्पल और सौरभ चंद्राकर को ढूंढ रही है, लेकिन एक नया नाम आता है, शुभम सोनी का, अचानक प्रकट हुआ बिल्कुल चुनाव के नज़दीक, और उसका वीडियो जारी होता है। वीडियो जो है वो ईडी ने जारी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से जारी। और जो असीम दास उसका मित्र था शुभम सोनी का, उस घटना को भी आपको याद दिला देता हूँ। शुभम सोनी ये कहते हैं कि उस वीडियो में कि सौरभ चंद्राकर या रवि उत्पल इसके मालिक नहीं है, महादेव सट्टा। अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।